एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 घंटे कम लेस देन पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम लेती है। कब? जब 132 किलोमीटर जाना है मैसूर से बेंगलोर। ठीक है, तो जाना है मैसूर से बेंगलोर 132 किलोमीटर। मैसूर एंड बेंगलोर 132 किलोमीटर। अब वो 1 घंटे कम ले रही है तो इसका मतलब फास्ट जा रही होगी, तभी तो 1 घंटे कम ले रही है। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे टेक एट इंटरमीडिएट स्टेशन। तो ये कह रहा है कि हम उस टाइम को नहीं ले रहे जो वो बीच में स्टेशनों पर रुक के लेती है। तो इसका इस लाइन का हमें कुछ नहीं काम है। हम आगे बढ़ते हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। बस सेम क्वेश्चन आ गया। टाइम का डिफरेंस है इसमें, 1 घंटे का टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है और उसमें ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 10 घंटे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज स्पीड से चलती है देन पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो फिर से वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लेना होगा। इस वजह से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 11 घंटे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। और वो क्या हो जाएगी फिर? x यानी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, उसमें 11 किलोमीटर पर आवर जोड़ दो तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी क्या? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और पैसेंजर की तो एक्स है ही। जाना कितना दूर है? 132 किलोमीटर। मैंने क्या बताया था? जब भी ऐसा टाइम का डिफरेंस दिया रहता है कि स्पीड ज्यादा कम होने की वजह से टाइम का डिफरेंस आया, तो उस वजह से तो फिर वही सिचुएशन हमेशा करनी होती है कि ये लिखो टाइम, ये लिखो टाइम। दो अलग अलग सिचुएशन है, उनके टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 घंटा है क्या? यहाँ पर भी 1 घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो तेज भगाएगा वो कम टाइम लेगा। तो तेज कौन भगा रहा है? एक्सप्रेस ट्रेन वाला। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन वाला यहाँ तो आएगा नहीं। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर कौन आएगा? पैसेंजर वाला। तो पैसेंजर वाले की स्पीड डिस्टेंस तो दोनों का ही सेम है, और यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड रखनी है। बस इतना सा क्वेश्चन है और सब कुछ सॉल्व है। तो कितना है? 132 लिखो, पैसेंजर की स्पीड एक्स लिखो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे? 132 लिखोगे, एक्सप्रेस की स्पीड लिखोगे, एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करना है सेम तरीके से। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या बताया है कि 132 को, क्योंकि यहाँ पर दोनों 132 इनको कॉमन निकाल लो, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर x+1 x+11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू x+11 इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स से एक्स कट गए, ऊपर बचा 132 इंटू 11 डिवाइडेड बाई x² प्लस 11x इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया हमारा? 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 2 3 2 5 और एक 4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 11x इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 1452 इज इक्वल टू x² प्लस 11x। तो हो जाएगा x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो ए कितना हो गया? 1, बी कितना हो गया? 11, सी कितना हो गया? -1452। तो इस सारी सिचुएशन को जरा ऊपर लिख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर। थोड़ी सी निकाल लेते हैं। b² इज इक्वल टू -4ac। ये हो गया 121 प्लस 4 2 8, 5 4 20, 4 4 16 17 18, 4 1 4 और ये आ गया। तो ये कितना हो गया? 5929 5929 b² -4ac आ गया। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 डिवाइडेड बाई 2a।
ए मतलब 1। अब देखो 5929 जो है, जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर स्पीड निकालनी हो, टाइम निकालना हो, ठीक है, तो उस ऐसी सिचुएशन में परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो 5929 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, 5929 लिखा, 2 बार लगाए, और लास्ट में डिजिट जो है वो 9 आ रही है, यानी कि यूनिट प्लेस पे या तो 3 हो सकता है क्योंकि 3 3 9 होता है, या फिर 7 हो सकता है क्योंकि 7 7 49 होता है। अब 59 को देखो, ये सब तुमने पहली क्लासेस में पढ़ा है, मैं एक और बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। अब 59 को देखो कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है जिनका स्क्वायर करेंगे तो देखो 6, ये 8 8 जा 64 होता है, तो इससे छोटा होगा, और 7 7 जा 49 होता है, उससे बड़ा होगा। यानी कि जो मेरा नंबर है वो 70 से 80 के बीच में आएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ या तो नंबर 73 होगा या मेरा नंबर 77 होगा। ठीक है, तो मुझे दो बातें पता चल गई, या तो नंबर 73 होगा या 77 होगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब पता नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि 75 इसके बीच में कहीं ना कहीं आता होगा, तो 75 का स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान होता है। अगर 75 के स्क्वायर से ये नंबर छोटा होता है तो हमारा आंसर ये हो जाता है, और 75 के स्क्वायर से अगर ये नंबर बड़ा होता है तो हमारा आंसर ये हो जाता है। तो 75 का स्क्वायर निकालना तो तुम्हें आता है, 5 5 जा 25 होता है, और एक नंबर बढ़ाओगे 7 का तो 8 आएगा, 8 7 जा 56 होता है, यानी 5625। ये नंबर जो है वो 5625 से, ये वाला नंबर 5625 से बड़ा है। इसका मतलब मेरा स्क्वायर कितना आया है, 77 आया है मेरा स्क्वायर रूट करके। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि -11 ± 77 अपॉन 2। तो दो सिचुएशन आएंगी, -11 -77/2, और दूसरी क्या हो जाएगी, -11 +77/2। अब देखो इस क्वेश्चन में हम निकाल क्या रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, वो भी किसकी, पैसेंजर ट्रेन की। तो ये तो नेगेटिव है, तो इसे हम नॉट पॉसिबल लिख देंगे। और ये वाला जो है, ये जो सिचुएशन है, ये हमारा आंसर हो जाएगी। 77 - 11 66 होता है। इसका मतलब 33 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की है, और एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ी भगा रही है स्पीड में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी एक्सप्रेस की, ठीक है, = 33 + 11, जो कि है 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये बात समझ में आई होगी, ये स्क्वायर वाली बात भी समझ में आई होगी। अगर इससे करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन पर तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह की जो स्पीड निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन में टैप वाला निकाला, तो 8th क्वेश्चन में भी स्पीड निकाली थी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जो रूट के अंदर दिया होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है हमेशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या पॉसिबल की स्पेलिंग ठीक कर लेना, मैंने कर दी है।